हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 8 साइंस का चैप्टर 4 का अगला वीडियो पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं जहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे उसके आगे। तो इस वीडियो में हमने जो है इस चैप्टर में हमने कुछ टॉपिक्स को पढ़ लिए थे। मैं जो मेटल्स थे उनके मेटल्स एंड नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने पढ़ लिए थे और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने देखे थे कि मेटल्स का जो है ऑक्सीजन के साथ कैसा रिएक्शन होता है और मेटल्स का जो है वाटर के साथ क्या रिएक्शन होता है। तो ये हमने देख लिया था मेटल और नॉन मेटल का रिएक्शन। अब जो अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो मेटल्स होते हैं उनका एसिड के साथ रिएक्शन क्या होता है। तो मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं या नहीं करते हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो जो हमारा टॉपिक है हम इसको रीड करते हैं, रिएक्शंस विथ एसिड्स। यानी जो मेटल होता है उसका एसिड के साथ रिएक्शन क्या होता है। आपको पिछले क्लास में आपको एसिड और बेस बताया गया। एसिड क्या होते हैं जो टेस्ट में खट्टे लगते हैं, या जो भी प्रॉपर्टीज आपको बताए गए हैं। तो एसिड और बेस क्या होते हैं आपने थोड़ा बहुत देखा होगा। एसिड जो है लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, रेड कर देते हैं, तो ये एसिड होते हैं। आगे इसमें हम रीड करते हैं, लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बिहेव विथ एसिड्स। तो चलिए देखते हैं जो मेटल्स होते हैं और नॉन मेटल्स होते हैं एसिड के साथ क्या बिहेव करते हैं। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी आपको दी गई है, एक्टिविटी 4.6। तो पहले हम इसको रीड करते हैं। इसमें हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे एक वार्निंग आपको दी गई है, कीप द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब अवे फ्रॉम योर फेस, यूज टेस्ट ट्यूब होल्डर टू होल्ड द टेस्ट ट्यूब। तो एक्चुअल में यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट आपको करना होगा जिसमें आपको एक टेस्ट ट्यूब मिलेगी। टेस्ट ट्यूब में आपको रख के एक्सपेरिमेंट करना होगा। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो अपना चेहरा है इसको आप टेस्ट ट्यूब के मुख से दूर रखिए और इसको एक होल्डर लेकर के ही आप इसको पकड़िएगा। हाथ से टेस्ट ट्यूब को आपको नहीं पकड़ना है। तो ये सावधानी आपको बरतनी है। अगर आप लैब में कहीं पे इस तरीके से वर्क कर रहे हैं तो तब की बात यहाँ पे बताई गई है। तो यहाँ पे इसको हम रीड करते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। टेक सैम्पल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स लिस्टेड इन टेबल 4.5 in separate test tubes and label them as A, B, C, D, E and F. With the help of a dropper, add 5 ml of dilute hydrochloric acid to each test tube one by one. Observe the reactions carefully. If no reaction occurs in the cold solution, warm the test tube gently. Bring a burning matchstick near the mouth of each test tube. Repeat the same activity using dilute sulfuric acid instead of a dilute hydrochloric acid. Record your observations in table 4.5. तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि आपको क्या करना है, पहले टेस्ट ट्यूब ले लीजिए। टेस्ट ट्यूब आप क्या लेंगे, यहाँ पे टेस्ट ट्यूब ढेर सारे लेंगे, यानी यहाँ पे A, B, C, D, E और F, इतने सारे टेस्ट ट्यूब आप लेंगे और इनको नाम दे देंगे A, B, C, D इस तरीके से। और हर एक टेस्ट ट्यूब में आप क्या डालेंगे, जो 5 ml आप इसमें क्या डालेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे। और आपको जो टेबल 4.5 है इसमें कुछ लिस्ट किए गए हैं मेटल्स जो दिए गए हैं, उन मेटल्स या सब्सटेंसेज को आप यहाँ पे ले लेंगे। तो ये जो सब्सटेंसेज यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं इनको आपको लेना है। तो यहाँ पे देखिए आपको मैग्नीशियम लेना है टेस्ट ट्यूब A में, टेस्ट ट्यूब B में आप एल्युमिनियम लीजिए, टेस्ट ट्यूब C में आयरन लीजिए, D में आप कॉपर ले लीजिएगा, E में चारकोल और F में क्या लेंगे, सल्फर ले लेंगे। तो ये सारे सब्सटेंसेज आप इसमें ले लीजिएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, रिएक्शन विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो एक बार इन सब में ले करके सभी में बारी बारी से आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, डाइल्यूट का मतलब होता है हल्का, बहुत गाढ़ा नहीं, हल्का। गाढ़ा एक होता है, एक हल्का होता है। जैसे मान लेते हैं कि आपने कहीं पे लिया हुआ है, एक गिलास आपने पानी लिया और एक गिलास पानी आपने दूसरे गिलास में लिया। इसमें आपने 3 चम्मच चीनी डाल दिया और इसमें सिर्फ आपने 1 चम्मच चीनी डाला। तो इसमें आपने कितना चीनी डाला है, 3 चम्मच, और इसमें कितना डाला, सिर्फ 1 चम्मच चीनी डाला है। तो ये वाला आपका ज़्यादा मीठा हो जाएगा और ये वाला आपका कम मीठा रहेगा। तो इसको हम कहते हैं कि ये जो पानी और चीनी का जो ये पहला वाला सोल्यूशन है, ये कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर, और जो दूसरा वाला होगा ये डाइल्यूट सॉल्यूशन हो जाएगा शुगर एंड वाटर का। डाइल्यूट का मतलब हल्का या कम मात्रा में घुला हुआ। तो हम जानते हैं जो एसिड बेस होते हैं उनको हम पानी में घोल सकते हैं। तो रिएक्शन विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है एक एक करके हम डालेंगे। तो पहले आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे रूम टेम्परेचर पर, और गर्म करने के बाद में भी आपको डालना पड़ेगा।
तो यहाँ पे हम इसको देखना शुरू करते हैं। आप क्या करेंगे, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सबसे पहले आप मैग्नीशियम जिस टेस्ट ट्यूब में आपने रखा उसमें डालेंगे, तब ये क्या होगा, ये रिएक्ट करेगा। जो मैग्नीशियम होता है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रूम टेम्परेचर पे भी और वार्म करने पर दोनों केसेज में रिएक्ट करेगा। और रिएक्ट करने के बाद मैग्नीशियम क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है और उसके बाद में हाइड्रोजन गैस ये निकालता है। मैग्नीशियम क्लोराइड बनाने के बाद में क्या निकालता है, हाइड्रोजन गैस को ये देता है। इसके बाद में हम एल्युमिनियम को देख लेते हैं। तो एल्युमिनियम भी रूम टेम्परेचर पर और गर्म करने पर दोनों पे रिएक्शन करता है। किसके साथ में, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करता है और एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है और फिर ये हाइड्रोजन गैस निकालता है टेस्ट ट्यूब के मुख पर। तो इसको पहले हम देख लेते हैं हाइड्रोजन गैस कैसे निकलता है। जैसे मान लेते हैं ये आपका ये हो गया क्या, टेस्ट ट्यूब ये है। तो इस टेस्ट ट्यूब में हम क्या लेंगे, पहले यहाँ पे थोड़ा सा एल्युमिनियम का टुकड़े ले लेंगे, छीलन ले लेंगे और इसमें जब हम 5 ml ये एसिड इसमें डालेंगे तो जैसे इसमें एसिड डालेंगे इसमें कुछ बुलबुले निकलेंगे। क्या निकलेंगे, बुलबुले। और यहाँ पे ऊपर क्या निकलेगा, गैस निकलेगी। ऊपर क्या निकलेगी, गैस निकलेगी। और ये जो गैस यहाँ पे निकल रही है इसके सामने जब एक आप माचिस की तिल्ली जलती हुई यहाँ पे ले जाएंगे, एक जलती हुई माचिस की तिल्ली जब इसके पास आप ले जाएंगे तो ये गैस जो है जल जाएगी, या पॉप साउंड एक आवाज़ इसमें आएगी, ये जो गैस होगी ये जल जाएगी। तो इससे ये पता चलता है कि जब हमने इसमें एल्युमिनियम डाला था और उसके बाद में हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला तो एल्युमिनियम और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने रिएक्शन किया और ऊपर क्या दिया, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकाला। ऊपर क्या निकाला, हाइड्रोजन गैस इन्होंने निकाला। तो ये रिएक्शन यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये किस तरीके से यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो मैग्नीशियम है वो भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस दे रहा है। एल्युमिनियम है वो भी एल्युमिनियम क्लोराइड बनाएगा, ये मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है। मैग्नीशियम एल्युमिनियम जो है एसिड के साथ रिएक्शन करके एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है, दोनों में रिएक्शन करेगा और ये हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करेगा। आयरन जो होता है, आयरन भी आपका जो है फेरिक क्लोराइड या फेरस क्लोराइड आपका बनाता है और ये भी जो है रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस देता है। अब यहाँ पे देखिएगा जो कॉपर होता है वो रिएक्शन नहीं करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में कॉपर क्या करता है, रिएक्शन नहीं करता है और इसलिए हाइड्रोजन गैस भी ये नहीं निकालता। चाहे आप इसको गर्म करें और चाहे ठंडा हो, दोनों केसेस में रिएक्शन नहीं करता है। जो चारकोल होता है ये भी रिएक्शन नहीं करता। चारकोल क्या होता है, लकड़ी आपने देखा होगा, जो लकड़ी होती है जब उसको जल जाती है लकड़ी तो आग इसका बचा रहता है एकदम लाल कलर का, उस पर जब हम पानी डाल देते हैं तो काला काला कोयला बन जाता है। तो लकड़ी के कोयले से जो इस तरीके से बना हुआ होता है उसको हम चारकोल कहते हैं। तो ये चारकोल यहाँ पे आपको याद रखना है। तो हमने देखा जो चारकोल होता है ये भी रिएक्शन नहीं करता है। चारकोल पाउडर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, चाहे गर्म करें या ठंडा रहे। और सल्फ़र जो होता है ये भी रिएक्शन नहीं करता है। तो रिएक्शन कौन कौन कर रहे हैं, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन और कॉपर रिएक्शन नहीं कर रहा है, चारकोल और सल्फ़र रिएक्शन नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये तो हमारे एक स्टेप हो गया। दूसरी बार हम इन्हीं सारे टेस्ट ट्यूब को साफ़ करके फिर से इसमें हम क्या लेंगे, मैग्नीशियम लेंगे, एल्युमिनियम लेंगे, आयरन, कॉपर और चारकोल और सल्फ़र इसको लेंगे। अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं, जो मैग्नीशियम है वो सल्फ़र के साथ में भी रूम टेम्परेचर पर और गर्म करने दोनों पे ये रिएक्शन करेगा और मैग्नीशियम रिएक्शन करके क्या बनाता है, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा और साथ में ये भी हाइड्रोजन गैस निकालता है। एल्युमिनियम जो होता है वो भी रिएक्शन करेगा, एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है और ये हाइड्रोजन गैस निकालता है। आयरन जो होता है वो भी आपका जो है ये रिएक्शन करता है इसके साथ में, सल्फ़र के साथ में। ये एक मिनट थोड़ा सा गलत हो गया, इसको हम सल्फ़र के साथ बता रहे हैं, तो इसको आप थोड़ा सा एक बार फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने मैग्नीशियम क्लोराइड आपको कह दिया तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कैसा होगा, तो मैग्नीशियम जब एक टेस्ट ट्यूब में हम मैग्नीशियम को लेंगे और ये जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम रिबन इसमें डाल के इसमें जब हम सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो ये क्या बनाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट बनाएगा। यहाँ पे क्या बनाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करेगा। इसी तरीके से जब इस टेस्ट ट्यूब में एल्युमिनियम लेंगे और इसमें हम जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को डालेंगे तो यहाँ पे एल्युमिनियम सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इवॉल्व होगा। इसके बाद जब हम इसी टेस्ट ट्यूब में आयरन लेंगे और आयरन लेकर इसमें जब हम सल्फ्यूरिक एसिड को डालेंगे डाइल्यूट को, तब क्या बनता है, आयरन भी इसमें आयरन सल्फेट आपका बनेगा।
ठीक है। यहाँ पे फेरस सल्फेट आपका बनेगा और यहाँ जो है हाइड्रोजन गैस यहाँ भी इवॉल्व होगा। हमने यहाँ पे देखा था जो कॉपर था वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं किया था, लेकिन जब हम कॉपर को जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तब ये कॉपर सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करता है। क्या बनाता है? कॉपर सल्फेट और हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करता है। अब यहाँ पे आगे देखिएगा, जो चारकोल होता है या सल्फ़र होता है, ये दोनों भी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी रिएक्शन नहीं करते हैं। हमने देखा था कि ये क्या करते थे, इसके साथ तो रिएक्शन नहीं करते थे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी रिएक्शन नहीं करते हैं। कॉपर तो इसके साथ रिएक्शन नहीं करता था हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ही कॉपर रिएक्शन करता था। तो ये सारे डिफरेंसेज हैं। जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ये आपको मिलेगा। ये जो टेबल है इसको हम अच्छी तरीके से, जो ये रिएक्शन है मेटल्स का एसिड के साथ जो रिएक्शन है, इसको हम बना करके आपको नोट में इसको हम दे रहे हैं। इसको आप याद करिएगा, यहाँ पे तो आपको समझाया गया है सिर्फ। अब इसको हम थोड़ा सा आगे यहाँ पे नोट करते हैं क्या कुछ इसका ओवरकम होगा जब आप एक्सपेरिमेंट कर चुके होंगे। तो यहाँ पे आगे देखिए, इफ़ इज़ देयर डिफरेंस इन द वे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स। क्या कोई यहाँ पे डिफरेंस है कि मेटल और नॉन मेटल जिस तरीके से एसिड से रिएक्शन करते हैं। व्हाट कुड द पॉप साउंड इन सम केसेज बी ड्यू टू व्हेन अ बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। तो टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास में जब हमने माचिस की तिल्ली लाए तो यहाँ पे एक आवाज़ पॉप साउंड होती है, यानी जो माचिस के तिल्ली जलती माचिस की तिल्ली होती है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस आकर के इस माचिस के साथ मिलकर जल जाता है, तो इसलिए वहाँ पे वो जो जलने की आवाज़ यहाँ पे पॉप साउंड यहाँ पे आपको सुनाई देती है। आगे देखिए, यू मस्ट हैव फाउंड दैट नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड्स बट मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस दैट बर्न्स विथ ए पॉप साउंड। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ तो रिएक्शन करते हैं, लेकिन नॉन मेटल जो होते हैं वो एसिड के साथ में रिएक्शन नहीं करते हैं। You must have noticed that copper does not react with dilute hydrochloric acid even on heating, but it reacts with sulfuric acid। जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक मिनट, जो कॉपर है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करता है। तो यहाँ पे जब हम टेबल को एक बार फिर से यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं तो इस टेबल में हम क्या देख रहे हैं, देखिए मैग्नीशियम मेटल है, एल्युमिनियम मेटल है, आयरन मेटल है, कॉपर मेटल है, लेकिन आपका चारकोल और सल्फ़र ये दोनों क्या है, नॉन मेटल्स हैं। तो ये देखिए मैग्नीशियम भी रिएक्शन करता है एसिड से, एल्युमिनियम करता है, आयरन करता है, कॉपर भले ही Cl से रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन ये सल्फ़र से रिएक्शन, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करता है। चारकोल तो किसी से रिएक्शन नहीं करता है, ये सब किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे मेटल्स होते हैं, ये जो हमारे मेटल्स हैं, ये मेटल्स एसिड से रिएक्शन करते हैं और क्या निकालते हैं, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। जो मेटल्स होते हैं एसिड से रिएक्शन करके क्या निकालते हैं, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं ये क्या करते हैं, एसिड से नो रिएक्शन, एसिड से क्या होता है इनका, नो रिएक्शन, एसिड से इनका कोई रिएक्शन नहीं होता है। तो ये आपको याद रखना है। आगे हम इसमें रीड करते हैं, रिएक्शंस विथ बेसेज, जो बेस होते हैं उनके साथ में इनका रिएक्शन क्या होता है। तो इसको हम आगे रीड करते हैं। एक एक्टिविटी दी गई है 4.7। तो ये जो एक्टिविटी है इसको एक्चुअल में आपको डिमॉन्स्ट्रेट करना है, स्कूल में टीचर आपको डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। तो चूँकि यहाँ पे वीडियो से हम पढ़ रहे हैं तो इसको हम ऐसे ही रीड कर लेते हैं और इसको हम देख लेते हैं कि जो आपको सावधानी क्या बरतनी है। यहाँ पे लिखा गया है, to be demonstrated by the teacher during the preparation of sodium hydroxide solution, care should be taken that pellets of sodium hydroxide are handled with a plastic spatula। जो यहाँ पे देखिए जो प्लेट्स होते हैं यानी गोलियाँ जो होती हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो इसको रखा जाता है और फिर इसको पानी में घोल करके सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम सॉल्यूशन बनाते हैं। तो इसको आप प्लास्टिक स्पैचुला से पकड़ेंगे। एक जो स्पैचुला होता है पकड़ने का, एक निकालने का, तो मतलब इस तरीके का एक टोंग टाइप में कैंची के जैसा होता है। तो इससे आप पकड़ करके जो गोली होती है इसको निकाल के आप पानी में घोलेंगे। तो ये सब करने में आपको काफ़ी सावधानी यहाँ पर बरतनी होगी। फिलहाल आगे इसको हम रीड करते हैं। देखिए यहाँ पे, प्रिपेयर अ फ्रेश सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन अ टेस्ट ट्यूब बाई डिजॉल्विंग 3-4 पेलेट्स ऑफ इट इन 5 ml ऑफ वाटर। तो 5 ml पानी में आप क्या करेंगे, 3-4 प्लेट्स गोलियों के इसमें डाल करके सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप सॉल्यूशन बनाएंगे। ड्रॉप ए पीस ऑफ एल्युमिनियम फॉइल इनटू इट। एक एल्युमिनियम के फॉइल का, एल्युमिनियम की चादर का एक छोटा सा टुकड़ा इसमें आप डाल दीजिएगा। ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, ऑब्जर्व केयरफुली। तो इस टेस्ट ट्यूब में आप क्या करेंगे,
पहले यहाँ पे जो है आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन बनाएंगे, इसमें रखेंगे। उसके बाद इसमें कॉपर की एक कॉपर का छोटा सा टुकड़ा इसमें आप फॉइल डाल देंगे और फिर इसमें कुछ बुलबुले निकलेंगे और एक जलती हुई माचिस की तिल्ली आप क्या करेंगे, ये जलती हुई माचिस की तिल्ली यहाँ पे ये माचिस की तिल्ली जल रही होगी, इसको आप इसके मुंह के सामने लाएंगे तो इसमें पॉप साउंड होगी, जलने की आवाज़ होगी। ये जो गैस यहाँ से निकल रही है गैस, ये माचिस की तिल्ली के संपर्क जलती माचिस की तिल्ली के संपर्क में आकर के जल जाएगी। तो ये यहाँ पे ये होता है। तो ये जो पॉप साउंड यहाँ पे क्या इंडिकेट करता है, व्हाट डज़ द पॉप साउंड इंडिकेट, ये पॉप साउंड क्या इंडिकेट कर रहा है, एज बिफोर द पॉप साउंड इंडिकेटेड द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो जैसे पहले जो पॉप साउंड हाइड्रोजन गैस के निकलने का संकेत किया था जब हमने मेटल्स का एसिड के साथ रिएक्शन देखा था, तो उसी तरीके से ये भी जो मेटल्स जो है रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में मेटल्स रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है। इसके साथ रिएक्शन करके मेटल क्या निकालते हैं, हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ भी रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं और मेटल्स बेसेज के साथ भी रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को निकालते हैं। तो ये हमेशा आप याद रखिएगा। आगे इसमें देखना है रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स विथ बेसेज आर कॉम्प्लेक्स। जो नॉन मेटल का रिएक्शन होता है बेस के साथ में वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। ऐसा नहीं है कि जो बेस है वो नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करता नहीं है, बेस भी नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करता है, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और क्लास 8th के लेवल पे आपको इसको नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो यहाँ पे कुछ जानकारियाँ हमको मिली कि जो मेटल्स के एसिड के साथ कैसे रिएक्शन होते हैं और बेसेज के साथ कैसे रिएक्शन होते हैं। तो अब यहाँ पे जो अगला टॉपिक होगा वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इस नए टॉपिक के साथ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो इस टॉपिक में जो कुछ आपको पढ़ाया गया इसको आप याद रखिएगा। इसमें शॉर्ट नोट हम आपको दे रहे हैं जिसको आप प्रिपेयर कर लेंगे और इस वीडियो की यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।